हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज बाय मनु मोटिवेशन। आज के इस सेशन में हम लोग प्रोनाउन को पढ़ने वाले हैं। प्रोनाउन में सबसे पहले हम लोग हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को विकसित करेंगे। प्रोनाउन आखिर होता क्या है और ये प्रोनाउन का यूज हम क्यों करते हैं, सबसे पहले इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। उसके बाद प्रोनाउन को हम परीक्षा के लिहाज से देखेंगे, जो कि परीक्षा में बार बार जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे। लेकिन पहले प्रोनाउन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो प्रोनाउन है वो हमेशा ही नाउन के बाद पढ़ते हैं। अगर आपने नाउन चैप्टर को पढ़ रखा है तो आपको प्रोनाउन बहुत अच्छे समझ में आने वाला है, पर अगर आपने नाउन नहीं पढ़ा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बारी पहले नाउन चैप्टर को कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप प्रोनाउन पर आएँ। और प्रोनाउन को हम लोग एकदम इंटरेस्टिंग वे में हौले हौले लेकर चलेंगे ताकि हमारे समझ में भी आता रहे और हमसे आगे चल के क्वेश्चन भी बने। ठीक है, जल्दबाजी कोई नहीं, पर हाँ अंडरस्टैंडिंग पूरी साथ रखेंगे। ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, कॉपी पेन हाथ में, और जो समझ में आए आप उसे वीडियो को पॉज करके राइट डाउन करते रहिएगा। प्रोनाउन वर्ड मिलकर बना है प्रो प्लस नाउन से, है ना। प्रो प्लस नाउन, प्रो और नाउन मिला तभी तो प्रोनाउन बना। तो अब इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन ये है कि प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। तो नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज हो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। यही हिंदी में भी नीचे लिखा है, आप देख सकते हैं। इसको सबसे पहले राइट डाउन करिए। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह यूज करने पे वो प्रोनाउन कहलाएगा। अब नाउन की जगह प्रोनाउन क्यों यूज करेंगे? नाउन की जगह यूज करने के लिए नाउन है तो हमारे पास, ये प्रोनाउन की जरूरत हमें क्यों पड़ गई, ये बात समझने के लिए पहले हम लोग अगली स्लाइड देखेंगे। नाउन की जगह यूज करने के लिए एक जो नया वर्ड आया अब उसका नाम दिया हमने प्रोनाउन। और प्रोनाउन का नाम प्रोनाउन क्यों है? जैसे कि आपने देखा मार्केट में एक फ़ोन आता है, बिकता है, फिर कुछ दिनों बाद उसी ब्रांड का एक नया फ़ोन आता है, उसी नाम से आता है, बस उस नाम का एक प्रो लगा देते हैं। इस प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है प्रोफेशनल। प्रो का मतलब प्रोफेशनल, कि इन्होंने अब खुद को और भी अपडेट कर लिया है, ये प्रोफेशनल हो गए हैं। ठीक वैसे ही हमारे जो नाउन हम पीछे पढ़ के आए हैं, उस प्रोनाउन ने खुद को और भी अपडेट कर लिया है। वो अब कैसा हो गया? और भी ज़्यादा प्रोफेशनल बन गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रोफेशनल होने के बाद नाउन लगता कैसा है। अब आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और जो मैं कहती हूँ उसको ध्यान से सुनिए, फिर बताइएगा कि कौन सा वाला ज़्यादा ठीक है। पहला है अनम इज़ ए गुड गर्ल। अनम रीड्स इन क्लास 5। अनम गोज टू स्कूल डेली। अनम्स स्कूल नेम इज डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर कॉलेज। अब दूसरा बोलती हूँ। अब ये जो अगला है वो है प्रोफेशनल नाउन। अनम इज़ ए गुड गर्ल। शी रीड्स इन क्लास 5। शी गोज टू स्कूल डेली। हर स्कूल नेम इज डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर कॉलेज। देखिए, इसको हम छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं, लेकिन ये बात उतनी ही समझ में आएगी जितना हम बड़े एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अब आप ये देखिए कि सबसे पहले हमने सिंपल नाउन का यूज़ किया, मतलब हमारे पास जो एक प्रॉपर नाउन की कैटेगरी का नाम था अनम, उस नाम को हमने बार बार यूज़ किया। जब जब हमें अनम के बारे में कुछ बताना था तब तब हमने अनम के नाम को इंट्रोड्यूस कराया आपसे। लेकिन प्रोफेशनल नाउन में क्या हुआ, हमने अनम को एक बार आपसे इंट्रोड्यूस कराया, अनम को एक बार इंट्रोड्यूस कराया गया। उसके बाद जब भी हमें अनम की ज़रूरत पड़ी, अनम के नाम की ज़रूरत पड़ी, तो हमने अनम के नाम का यूज़ ना करके शी का यूज़ किया है, शी। तो ये शी का अगर यूज अनम के नाम की जगह हुआ, और हम सब जानते हैं कि किसी का नाम हमेशा नाउन होता है, तो इसका मतलब है ये जो शी है ये नाउन की जगह यूज हुआ है। अगर शी नाउन की जगह यूज हुआ तो ये एक प्रोनाउन हुआ। तो बस यही है प्रोनाउन। तो जो नाउन की जगह यूज हो वो प्रोनाउन होता है। तो शी रीड्स इन क्लास 5। शी गोज टू हर स्कूल डेली। हर स्कूल नेम इज डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर कॉलेज। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रोनाउन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ी हमें नाउन की रेपिटेशन को रोकने के लिए। किस लिए? नाउन की रेपिटेशन हमें बार बार ना करनी पड़े, नाउन का बार बार ना दोहराना पड़े, इस कारण से हमें प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ी। प्रोनाउन की डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं। जो नाउन के स्थान पर यूज होगा उसको प्रोनाउन कहेंगे। और प्रोनाउन की आवश्यकता आखिरकार हमें क्यों पड़ी? क्योंकि नाउन की रेपिटेशंस को हम रोक सकें। बार बार नाउन को दोहराना या बार बार किसी एक नाम को लेना अच्छा नहीं लगता, इस कारण से हम उसके लिए ही, शी, इट ऐसे प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब देख लेते हैं कि प्रोनाउन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देखिए, प्रोनाउन की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। पहली प्रॉपर्टी यही कि वो नाउन को रिप्लेस करेगी। याद रखिएगा, कभी भी प्रोनाउन और नाउन एक साथ नहीं मिल सकता। प्रोनाउन और नाउन एक साथ नहीं मिलेगा। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है परीक्षा में, आगे चल के हम इस चीज़ को भी समझेंगे। रिप्लेस नाउन से हमें ये बात समझ में आई कि प्रोनाउन हमेशा नाउन को रिप्लेस करेगा, नाउन के साथ कभी भी नहीं आएगा। अगर नाउन हुआ तो प्रोनाउन नहीं होगा, सेम प्लेस पे अगर प्रोनाउन हुआ तो नाउन नहीं होगा, सिर्फ एक आएगा, या तो नाउन या तो प्रोनाउन।
अगला देखते हैं प्रोनाउन का यूज। प्रोनाउन का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है? जहाँ जहाँ नाउन का यूज वहीं वहीं प्रोनाउन का यूज। सब्जेक्टिव केस में नाउन मिलता है हमको, ऑब्जेक्टिव केस में नाउन मिलता है, तो इन्हीं सारी जगह पे हमें प्रोनाउन मिलेगा। अगला है क्या प्रोनाउन प्लूरल या सिंगुलर हो सकता है? तो जी बिल्कुल, अगर नाउन सिंगुलर प्लूरल होगा और नाउन की जगह प्रोनाउन यूज हो रहा है, इस कारण से प्रोनाउन भी सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। जैसे अगर हमने ही कहा तो इसका मतलब है ये एक सिंगुलर प्रोनाउन है, और दे बोला तो ये एक प्लूरल प्रोनाउन है। समझ आ गई बात? प्रोनाउन की खास बात है कि ये पर्सन सेंसिटिव होता है। इसमें हमें 3 टाइप के पर्सन देखने को मिलते हैं। हमारे पास 3 टाइप के पर्सन होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आज हम इसको ऐसे समझेंगे कि कभी नहीं भूलेंगे। सपोज करिए आप अपने कॉलेज में हैं और वहाँ पे शेर आ गया, ठीक है, और उस समय आप सबसे पहले किसके बारे में सोचेंगे? खुद के बारे में ना, आई के बारे में, आई मैं के बारे में सोचेंगे, तो इसका मतलब है आप फर्स्ट पर्सन में आ गए। फिर उसके बाद आप क्या सोचेंगे? उसके बाद आप सोचेंगे कि आपके जस्ट पास में, आपके जस्ट बगल में कौन था, यानी कि आपकी जो बेस्ट फ्रेंड थी या आपका जो बेस्ट फ्रेंड था, कोई भी एक जो आपके साथ था, आप उसको देखेंगे कि अरे वो कहाँ गया। जो आप किसी को बुलाएंगे अपने सामने वाले को, वो आएगा यू में। फिर आपने उसको बुला लिया और वो भी अब सेफ है। फिर आप देखेंगे उन लोगों को जो कि अनसेफ हैं, जो बाहर के लोग हैं, मतलब इधर उधर के लोग हैं जिनको शायद आप नहीं जानते या जिनको जानते हैं लेकिन आपसे और आपकी जो जस्ट बगल वाली फ्रेंड है उससे अलग है, वो सारे पर्सन थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। जैसे कि ही, शी, इट, दे, ये सब थर्ड पर्सन में आता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। फर्स्ट पर्सन में सिर्फ मैं आता हूँ, मैं, यानी कि आई, और एक वर्ड और आता है जो कि है वी। वी मीन्स हम, मैं और हम, दो ही वर्ड आते हैं, आई वी। ये हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन में ओनली वन वर्ड आता है जो कि है यू, वाई ओ यू, यूथ मीन्स तुम। सेकंड पर्सन ये है, और बाकी जितना बचा सबको हम थर्ड पर्सन में डाल देंगे। तो अब समझ में आ गया कि प्रोनाउन जो है वो पर्सन सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट सेंसिटिव। देखिए ऑब्जेक्ट सेंसिटिव में क्या होता है, जैसे कि अनम एक नाम है इसलिए अनम एक नाउन है। अनम एक नाउन है तो हम इसका जितने भी जगह यूज करेंगे इसको अनम ही बोलेंगे। इसमें हम खुद से कोई वर्ड ना जोड़ सकते ना हटा सकते, अनम का अनम ही रहने वाला है। प्रोनाउन को जब हम सब्जेक्ट की जगह यूज करेंगे तो ये किसी और रूप में, और जब ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे तो ये किसी और रूप में हो जाता है। जैसे कि अभी हमने देखा फर्स्ट पर्सन में आई आता है, सेकेंड पर्सन में यू आता है, ठीक है, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट आता है। आई के साथ बी भी आता है फर्स्ट पर्सन में, डब्ल्यू ई वी वी मीन्स हम। तो अब क्या देखेंगे, जब ये सारे सब्जेक्ट हैं, ये सारे सब्जेक्ट के रूप में है, अगर ये सब्जेक्ट हैं तो ये ऐसे ही आएंगे। लेकिन अगर इनका यूज हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पे करेंगे, यानी कि बाकी जब खत्म हो रहा होगा उस जगह करेंगे जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट बताना है, वहाँ करेंगे तो आई नहीं होगा, आई की जगह मी हो जाएगा, वी की जगह अस हो जाएगा, यू की जगह योर हो जाएगा, ही की जगह हिज हो जाएगा, ही की जगह हिज हो जाएगा, शी की जगह हर हो जाएगा, इट की जगह इट्स हो जाएगा, दे की जगह देयर हो जाएगा। ये जो मी, अस, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सारे प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव रूप हैं। यानी कि जब प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव रूप में आएगा तो इस रूप में दिखेगा आपको, और जब सब्जेक्टिव रूप में आएगा तो आई, यू, ही, शी, इट, दे, इस रूप में दिखेगा। आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे कि प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट सेंसिटिव होता है। प्रोनाउन को समझना बहुत ईजी है, बस एक बार मन लगा के इसको देखना है, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगला देख लेते हैं प्रोनाउन के टाइप्स। प्रोनाउन के टाइप में 10 टाइप के प्रोनाउन होते हैं, यानी कि अगर इनको हम अलग अलग कैटेगरी में रख दें, इनको कैटेगराइज करें तो हमें 10 टाइप के प्रोनाउन दिखते हैं। लेकिन परीक्षा में कभी भी ये नहीं पूछेगा कि आप ये 10 टाइप के प्रोनाउन सबको सिक्वेंस से लगाइए, सारे प्रोनाउन के तरीके बताइए। आपको ये सब पढ़ना है बस समझने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को विकसित करने के लिए। आप एक बार इनको समझ जाएंगे, एक एक करके इंडिविजुअली इन प्रोनाउन को पढ़ लेंगे, तो उसके बाद आपको ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही इनको बहुत अच्छे से समझने लगेंगे। तो देख लेते हैं, पहला प्रोनाउन का टाइप है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। आज आपको ये सारे प्रोनाउन को बस ऐसे लाइन से लिख लेना है 1 to 10 तक, और उसके बाद इनका हिंदी नाम लिखना है। कल हम इन प्रोनाउन के बारे में डेप्थ में जाएंगे, इनको अच्छे समझेंगे कि आखिर इनके अंदर कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। पहला लिखिए पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला है पजेसेसिव प्रोनाउन, PUSSESSIVE। पजेसेसिव प्रोनाउन होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हिंदी होता है संकेतवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है परिमाणवाचक सर्वनाम। अगला है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है पारस्परिक संबंधवाचक प्रोनाउन। अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। अगला है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन होता है दबाव सूचक सर्वनाम।
उसके अलावा अगला है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित और इंडेफिनिट का मतलब क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और फिर आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक प्रोनाउन। और नेक्स्ट और लास्ट है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हमने ये नाउन के 10 टाइप कॉपी में नोट डाउन कर लिए, इनकी हिंदी लिख ली है। अब इस सारे प्रोनाउन को एक एक करके उठा के ये होता क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, वो सब हम आने वाले सेशंस में देखेंगे। आज के लिए इतना ही था। इसको लिख के दोबारा से रिवाइज करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।